ये सुनकर बिल्कुल घबराइए मत। विपस्साना में नेगेटिव फीलिंग्स और घबराहट एंजाइटी का आना इस बात का सबूत है कि आपकी मेडिटेशन काम कर रही है। इससे बिल्कुल वैसा समझिए जैसे किसी पुराने सुगंधित बर्तन को साफ करने के लिए जब हम उस घिसाते हैं तो पहले उसकी कालापन ऊपर आती है। एक, ये घबराहट क्यों हो रही है? विपासना में जब हम शांत बैठते हैं तो हमारे मन की गहरी पाटन लेयर्स में दबी हुई पुरानी यादें, डर और चिंताओं के संखारा इंप्रेशंस निकलने लगते हैं। पुराने डर, जो डर आपने बचपन में या पहले कभी महसूस किया था और दब गया था, वो अब शरीर के रास्ते वाइब्रेशंस और घबराहट के रूप में बाहर निकल रहा है। स्टॉर्म बिफोर काम, जैसे तूफान आने से पहले समुंदर की मिट्टी ऊपर ए जाती है, वैसे ही मन की शांति से पहले ये कचरा ऊपर आता है। 2, शरीर के निचले हिस्से, लेग्स और घबराहट का रिश्ता। आपने बताया कि आपको घुटनों और नीचे के हिस्से में वाइब्रेशंस हो रही हैं। साइकोलॉजी और योग दोनों में माना जाता है कि हम अपना डर, फियर और इनसिक्योर फीलिंग्स अक्सर अपने पैरों और पेल्विक एरिया में स्टोर करते हैं। जब वो एरिया वाइब्रेट होता है तो वो डार रिलीज होता है, जिस वजह से आपको बेचैनी या घबराहट महसूस होती है। 3, ए फ्लैट आपको क्या करना है? द गोल्डन रूल। बुद्ध ने इस स्टेज के लिए एक ही रास्ता बताया है, इक्वानिमिटी, समता। ऑब्जर्वेशन देखिए, जब घबराहट हो तो उससे भागिए मत, बस महसूस कीजिए कि अभी घबराहट हो रही है। यूजी लेबल कीजिए। ब्रेथ, सांस। अगर घबराहट बहुत ज्यादा हो जाए तो एक -2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस अनापना पर लौट आइए। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। इसे परमानेंट ना माने, बार बार खुद से कहें, ये भी अनित्य है, दिस टू शैल पास। ये फीलिंग्स आई हैं तो ये जाएंगी भी। एक छोटी सी सलाह, आज जब आपको घबराहट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ऑपरेशन बहुत गहरी स्टेज पर है। सर्जन विपासना ने अन पुराने फोड़ों वुंड्स को छुआ है जो अंदर दाबेदा। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन इसके बाद जो सुकून मिलेगा वो बहुत गहरा होगा। कई बार आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ध्यान ख़त्म होने के बाद में आपको घबराहट फील हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। ध्यान खत्म होने के बाद घबराहट होना इस बात का संकेत है कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहरी परतों में हलचल शुरू हो गई है। विपश्यना की भाषा में इसे संखारों का उखड़ना कहते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो शरीर के अंदर दबे हुए पुराने डर, चिंता और तनाव को सतह सरफेस पर ले आता है। कभी कभी ये कचरा ध्यान के दौरान बाहर निकलता है और कभी कभी ध्यान खत्म होने के बाद भी इसका असर बना रहता है। यहाँ कुछ कारण और समाधान दिए गए हैं जो आपको इस स्थिति को समझने में मदद करेंगे। 1, ऑपरेशन के बाद का असर। इसे एक मानसिक ऑपरेशन की तरह समझें। जैसे शरीर के ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक दर्द रहता है, वैसे ही जब विपश्यना आपके पुराने मानसिक विकारों जैसे डर या पुरानी यादें को जड़ से हिलाती है तो ध्यान के बाद भी मन थोड़ा अशांत या घबराया हुआ महसूस कर सकता है। 2, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। आपने बताया कि आपके घुटनों और नीचे के हिस्से में बहुत वाइब्रेशन हो रही थी। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के निचले हिस्से में अपान वायु और दबे हुए डर का वास होता है। जब वहां वाइब्रेशन के जरिए सफाई होती है तो वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे घबराहट या बेचैनी महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। 3, अब आपको क्या करना चाहिए? अनापना का सहारा लें। अगर घबराहट ज्यादा हो तो 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान टिकाएं। सांस पर ध्यान लगाने से मन तुरंत वर्तमान प्रेजेंट में लौट आता है और घबराहट कम होती है। इसे अनित्य, अनिका माने। खुद से कहें, यह घबराहट भी अनित्य है, ये भी बदल जाएगी। जैसे ही आप इस घबराहट को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे, इसकी ताकत कम होने लगेगी। जमीन से जुड़ें, ग्राउंडिंग। अगर बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो नंगे पैर जमीन या घास पर चलें या ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें। इससे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा शांत होती है। जबरदस्ती ना करें। अगर मन बहुत ज्यादा परेशान है तो जबरदस्ती ध्यान में ना बैठें। थोड़ा टहलें, प्रकृति को देखें और जब मन थोड़ा शांत हो जाए तब वापस अभ्यास करें। एक बात याद रखें, यह घबराहट बुरी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपके पुराने कर्म या संस्कार जो अंदर सड़ रहे थे अब बाहर निकल रहे हैं। यह सफाई की प्रक्रिया है। विपश्यना करते वक्त वाइब्रेट होना ऐसा क्यों होता है? आज मैं जब विपश्यना कर रही थी तो मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ। तो चलिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, हम जानेंगे। विपासना के दौरान शरीर में वाइब्रेशन
कंपन होना एक बहुत ही आम और सकारात्मक पॉजिटिव अनुभव है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। विपस्साना की भाषा में इसे भंगा की स्थिति या संकेत माना जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका कर्मों से क्या लेना देना है। 1. वाइब्रेशन क्यों होती है? जब आप गहरी ध्यान मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं तो आपका मन इतना सूक्ष्म सटल हो जाता है कि वो शरीर के अंदर होने वाली एटम लेवल की हलचल को महसूस करने लगता है। साइंटिफिक नजरिया, हमारा शरीर ध्वनि, साउंड और ऊर्जा एनर्जी की वेव से बना है। साधारण हालत में हमारा मन बाहर की दुनिया में भटकता है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता। जब मन शांत होता है तो ये वाइब्रेशन साफ महसूस होने लगती हैं। 2. पुराने कर्म कैसे खत्म होते हैं? विपस्साना का उद्देश्य है संखरो, पुराने संस्कार या कर्मों के फल को जात से खत्म करना। गांठ खुलना, हमारे पुराने दुख, गुस्सा और मोह हमारे शरीर में एनर्जी ब्लॉक्स या गांठों के रूप में जमा होते हैं। निर्जरा, जब आप इन वाइब्रेशंस को बिना किसी प्रतिक्रिया रिएक्शन के सिर्फ एक साक्षी ऑब्जर्वर बनकर देखते हैं तो वो पुराने कर्म संखरा जलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को जैन और बुद्धिस्ट दर्शन में निर्जरा कहा गया है। 3. कौन से कर्म खत्म होते हैं? ये बताना मुश्किल है कि कौन सा विशेष कर्म खत्म हो रहा है, क्योंकि ये एक गहरी मानसिक सफाई है। लेकिन इसे ऐसे समझा जा सकता है। राग अटैचमेंट, वो कर्म जो सुख की लालच में किए गए। द्वेष अवर्जन, वो कर्म जो गुस्से या नफरत में किए गए। मोहा इग्नोरेंस, वो पुरानी यादें या डर जो आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस में दबे हुए थे। जरूरी बात, समता इक्वानिमिटी। विपस्साना का सबसे बड़ा नियम है, एने तो वाइब्रेशन से खुश होना है, ना ही दर्द से डरना है। अगर आप वाइब्रेशन को एंजॉय करने लगेंगे तो आप एक नया राग अटैचमेंट पैदा कर लेंगे। बस इसे एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। नोट, हर वाइब्रेशन एक पुरानी गांठ का खुलना है। इससे आपका मन हल्का और निर्मल हो रहा है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आज अनुभव किया विपस्सना करते हुए, और मुझे ये जानकारी अच्छी लगी और मैं चाहती थी कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।